एक्ट के विरोधियों ने ये नकाब को हटा दिया है और ये साबित कर दिया इस देश में कोई हिंदू नहीं है, सब कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। यही ये इस कर दिया है। आज मुसलमानों ने जो मनुस्मृति लागू करके नहीं किया, मुसलमानों ने दलितों के गले में हाड़ी या कमर में झाड़ू नहीं लटकाया है, मुसलमानों ने छुआछूत नहीं फैलाया, मुसलमान भेदभाव नहीं किए हैं। छद हिंदूवाद का इस देश में षड्यंत्र चल रहा था। लोगों को चुनाव अगर जीतना हो नन बहुजन समाज को, तो वो चुनाव जीतने के लिए बोलेंगे आप सब हिंदू हैं, दंगा कराने के लिए आप सब हिंदू हैं, इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। आज देखिए ईडब्ल्यूएस के कोर्ट के आड़ में ओबीसी का सीट जो है लूट किया जा रहा है। आज ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ से। और आज दो जिस तरह से रामविलास पासवान जी के रहते अगर अभी ये दरभंगा वाली घटना हुई रहती तो रामविलास पासवान जी अभी वहां पर ईंट से ईंट बन, यही सरकार बनाने वाला है, यही सरकार बिगाड़ने वाला है, ठीक है ना। तो सरकार को तो घुटने के बल पर आकर यूजीसी लागू करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो सरकार को अपनी सरकार की विदाई तय है, ये मान लीजिए तय है। अगर रामविलास जी का सम्मान करना है तो उनके आइडियोलॉजी विचारधारा का सम्मान करिए। जो हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा सबको एक समान देखते थे, इसी को लागू कराना चाहिए। जो यूजीसी का नया नियम है उसको लागू कराना चाहिए कि खास वर्ग आज जो है कि यूजीसी के आज रामविलास जी किस तरह के हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को नकारते थे, किस तरह मंदिर मस्जिद के पॉलिटिक्स को किस तरह से नकारते थे। द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीरपैंती से पूर्व विधायक ललन पासवान जी हैं। कैसे देखते हैं सर, लगातार विरोध देखा जा रहा है चिराग पासवान के, पार्टी के तमाम विधायक जो है वह लगातार तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। क्या चीज का माफी मांगनी? उन्होंने अपमान किया है रामविलास पासवान का, बेचारे शब्द का अपमान, अरे क्या कहा, बेचारा शब्द का उपयोग करना उतने बड़े अरिजीत नेताओं पासवान जी हैं। हाँ। रामविलास पासवान जी हम सब पासवानों के कुल देवता हैं, पिता तुल्य हैं, पूर्वज हमारे हैं। और उन्होंने आज हम लोगों को सर उठाकर चलने का जो है ना हमको एक मनोबल दिया है, सम्मान, ये अधिकार दिया है। और आज अपने 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 लोगों के लिए कभी आह निकल ही जाती है। वो आह है, अपमान नहीं है, उसको तिल का ताड़ किया जा रहा है। असल अपमान तो वो था जब रामविलास जी का जो है ना मूर्ति, उनका सामान, उनका स्टेचू तोड़ करके कूड़े में फेंक दिया गया था, उनके परिवार को सड़क पर फेंक दिया गया था। उस समय कहाँ थे लोग? आज उनकी चिंता करने वाले लोग, जब उनके परिवार को तोड़ दिया गया उस समय कहाँ थे? असल अपमान तो रामविलास जी का ये हो रहा है कि आज उनके विचारधारा की तिलांजलि दे दी गई। रामविलास पासवान जी समाजवाद के उपज हैं। रामविलास जी जो है सेकुलर पॉलिटिक्स करते थे। रामविलास जी कभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स में नहीं जाते थे। रामविलास जी का उठा के देख ले, हम लोगों ने तो प्रकाशित किया सदन में रामविलास, और आप उसमें देखिए कि रामविलास जी किस तरह के हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को नकारते थे, किस तरह मंदिर मस्जिद के पॉलिटिक्स को किस तरह से नकारते थे। और आज जो लोग हैं जो आज उनके इस अपमान को देख रहे हैं, वो लोग उसी सेकुलर, उसी कम्युनल पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स में के गोद में बैठे हुए हैं। और जो देश का मूल मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इससे आज उनको कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से रामविलास पासवान जी के रहते अगर अभी ये दरभंगा वाली घटना हुई रहती तो रामविलास पासवान जी अभी वहां पर ईंट से ईंट बजा दिए रहते, सदन में जो है विस्तृत चर्चा होती। आज बताइए कि आज भी एक खास जाति विशेष के द्वारा और पासवान समाज पर जिस तरह के सामूहिक हमले हुए हैं, एक बच्ची का रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया, पूरे परिवार को उसकी मजदूरी मांगने पे इस तरह हुआ था, कहाँ उसके लिए तो आंदोलन कोई नहीं कर रहा है। वो अपमान है। रामविलास जी का सम्मान करना है तो उनके समान समाज का सम्मान करिए, पासवान समाज का, दलित समाज का। अगर रामविलास जी का सम्मान करना है तो उनके आइडियोलॉजी विचारधारा का सम्मान करिए। जो हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा सबको एक समान देखते थे। और ये नहीं कि ये सबसे बड़ा अपमान है कि आज आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपमान है कि उनके समाज पर, उनके परिवार पर, उनके खून पर अत्याचार हो रहा है और सब मान बैठे हैं। विधानसभा में उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है, लोकसभा में कोई डिबेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, और एक बड़े नेता तो बोल दे कि जिस कई खास समाज ने आज अत्याचार किया है वहाँ पासवान समाज पर, उस समाज के खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं। एक सार्वजनिक मंच से भाषण है उनका, यहाँ के एक बड़े नेता का, कि हम उसके खिलाफ जा नहीं सकते हैं। असल अपमान तो ये लोग कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि शिक्षा को लेकर बातचीत होनी चाहिए, यूजीसी को लेकर लगातार देश में बवाल मचा है, क्या मानना हाँ, तो है? वही नहीं कर रहे हैं, इस पर नहीं करना है। रामविलास जी क्यों नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं हो रहा है, हर जगह भेदभाव है। तो आज वो काम करना चाहिए कि यूजीसी को लागू कराना चाहिए। जो यूजीसी का नया नियम है उसको लागू कराना चाहिए कि खास वर्ग आज जो है कि यूजीसी के आज वीरेंद्र का कहना है कि 85% हम लोग हैं, बड़े हैं, आगे हैं, इसलिए लागू होना चाहिए। 15% वाले कहीं जाए, घर जाए। तो पहले तेजस्वी बात देखिए होगा,
ही लो हुई, तो यूजीसी को लागू करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपको बता दे रहे हैं हाँ, कि नेताओं का प्राण जो है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का प्राण वोट में बसता है। जी, और एक बड़े ही अच्छे एक शायर ने कहा है हाँ, कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते तौला नहीं करते हैं। तो गिनती में एससी एसटी ओबीसी है, बहुजन समाज है, हाँ, और यही सरकार बनाने वाला है, यही सरकार बिगाड़ने वाला है, ठीक है ना। हाँ, तो सरकार को तो घुटने के बल पर आकर यूजीसी लागू करना पड़ेगा। हाँ, नहीं करेगी तो सरकार को, अपनी सरकार की विदाई तय है, ये मान लीजिए तय है, क्योंकि सरकार वोट से बनती है और वोट बहुजन सवर्णों में समाज इस के बात को लेकर लगातार बवाल चल रहा है सर कि जो एक्ट लाया गया है उससे फंसाया जा सकता अरे है, गलत बवाल नहीं है, ये निकेल उतर रहा है। जो लोगों ने हिंदुत्व का जो नकाब जो लबादा ओढ़ा के रखा था ना, वो नवा नकाब उतर रहा है। किस तरह से छद्म हिंदूवाद का इस देश में षड्यंत्र चल रहा था। लोगों को चुनाव अगर जीतना हो नन बहुजन समाज को, जी, जी, तो वो चुनाव जीतने के लिए बोलेंगे आप सब हिंदू हैं, हाँ। दंगा कराने के लिए आप सब हिंदू हैं। हाँ। लेकिन जैसे अधिकार की बात हो जाए तो कोई नॉन स्वर्ण हो जाते हैं, कोई दलित हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई आदिवासी हो जाता है, कोई ये हो जाता है। हाँ, इसलिए ये जो नकाब था ना, हाँ, ये हाँ, हिंदुत्व का नकाब, हाँ, यूजीसी एक्ट के विरोधियों ने ये नकाब को हटा दिया है हाँ, और ये साबित कर दिया इस देश में हाँ, कोई हिंदू नहीं है, हाँ, सब कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। यही ये इस कर दिया है और पूरा नकाब उठ गया। अगर आज कौन है, कौन विरोध कर रहा है इसका? आज कौन स्वर्णों में हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा है। आज हाँ। कोई मुसलमान विरोध करने के लिए नहीं आया है। हाँ, आज मुसलमानों ने जो मनुस्मृति लागू करके नहीं किया, मुसलमानों ने दलितों के गले में हाड़ी या कमर में झाड़ू नहीं लटकाया है, हाँ। मुसलमानों ने छुआछूत नहीं फैलाया, मुसलमान भेदभाव नहीं किए हैं। हाँ। आज यही यहाँ पर कर रहे हैं, ये नॉन बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। तो ये नकाब पूरी तरह से उठ चुका है, ना उखड़ चुका है। हम आपके चैनल से भी कहना चाहते हैं कि समाज का सौहार्द बने रहना दीजिए, ये गलत है। और यूजीसी का जिस कदर से एक खास समाज, एक खास वर्ग के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में सारा वर्ग खड़ा हो जाएगा और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो भाईचारा, जो नजदीकी सामने आई थी, वो सब फिर बड़े फासले हो जाएंगे, फिर उस खाई को, बड़ी खाई उत्पन्न हो जाएगी, उस खाई को भर पाना बहुत मुश्किल। हम यही कहना चाहते हैं कि सब लोग को भारतीयता का भाव रखिए, और हजारों साल से सताए हुए लोग हैं, दबाए हुए लोग हैं, और आज इनको आगे लाने के लिए इस तरह की कानून की सख्त जरूरत है। आप जान जाइए, आप उठा करके देखिए किस तरह से ओबीसी एससी एसटी छात्रों के साथ अन्याय किया जाता है। रिटर्न में अच्छा नंबर आ भी जाए तो उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। आज देखिए ईडब्ल्यूएस के कोड के आड़ में ओबीसी का सीट जो है लूट किया जा रहा है। आज ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ से। और आज दो तरह का, आज ओबीसी के लोग, आज 8 लाख में 8 लाख आय होगा तो वो गरीब है, लेकिन आज गरीब माने ओबीसी एससी एसटी के लोगों के लिए गरीबी का ना इनकम टैक्स अलग है। मैंने एक देश में दो कानून बना करके ये लोग रखे हुए हैं, ये सब नहीं चलेगा। और समाज जाग चुका है। अब वो दिन नहीं रहा कि आप मनुस्मृति लाद देंगे और वो आप यूजीसी का विरोध बंद करिए, और यूजीसी तो लागू होके रहेगा। सरकार घुटने के बल पर आकर के, घुटने पर आकर के यूजीसी लागू करेगी। नहीं लागू करेगी तो सरकार की विदाई तय है, जान जाइए। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पीरपैंती से पूर्व विधायक हैं ललन पासवान। क्या कुछ कह रहे थे, बड़ी बयान जो है वह उनका सामने आया। हालांकि अब आगे देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।